हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के शिक्षा जगत और रोजगार से जुड़े हुए समाचार पर। दोस्तों, मैं रेगुलर समाचार नहीं ला पा रहा हूँ, हर 2-3 दिन पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरा 2-3 दिन पे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी खबरें हों एक साथ संकलित होकर इकट्ठे आ जाए। बार-बार वीडियो बनाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता और आप बार-बार वीडियो देखिए उसके लिए भी अच्छा नहीं है। आपका समय कीमती है क्योंकि आप शिक्षक हैं। और दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, लगभग 125-30 160-70 सब्सक्राइबर हमको और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने शिक्षक साथियों से कह के जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो उनसे चैनल आप सब्सक्राइब करें, जिससे जल्द से जल्द हम 1000 का टारगेट पूरा कर सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रांसफर से रिलेटेड खबर पर। तो इसमें जो सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं, इसकी सच्चाई क्या है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी चीजें सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया पर है उनको आप तक पहुंचाना मेरा काम है। क्या सही क्या गलत इसका निर्णय आप स्वयं लें, और जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसे जरूर बताऊंगा। स्थानांतरण अपडेट। अभी तक हुए स्थानांतरण में गड़बड़ी के कारण 6 से 12 शिक्षक जो डीओ द्वारा स्थानांतरित हो चुके हैं उनको फिर से राज्य द्वारा रिव्यू किया जा रहा है ताकि फिर गड़बड़ी ना हो। स्थानांतरण के कारण जो विद्यालय में शून्य शिक्षक हो गए हैं उनमें आसपास के विद्यालय से शिक्षकों को भेजा जाएगा। ये जिम्मेवारी स्थानीय बीओ की होगी। शनिवार तक सभी स्थानांतरित प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी जो बीता हुआ शनिवार है। और शिक्षकों की शिक्षा कोष आईडी में स्थानांतरित विद्यालय दिख जाएगा, जो कि अभी तक दिखा नहीं है। आज शाम में अंतर जिला महिला शिक्षकों की सूची आने की संभावना है। वो आप मान के चलिए 30 तक आने की संभावना है, तो मान चलिए 1 2 3 भी हो सकता है। विशिष्ट शिक्षक के फिक्सेशन के संबंध में प्राप्त जानकारी हो रही है कि सेवा निरंतरता इंडेक्स संबंधी स्पष्ट पत्र शनिवार तक जारी होगा, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ है। हाँ, बीपीएससी टीआरई 3 के वेतन से संबंधित चीजें के संबंध में एक पत्र आया है। अब म्यूचुअल ट्रांसफर पे आ जाइए। म्यूचुअल ट्रांसफर आ गया है, अब आप अपना जोड़ा खोजिए और ट्रांसफर पाइए। अपना जोड़ा मतलब विशिष्ट हो तो विशिष्ट, बीपीएससी हो तो बीपीएससी, और जिस विषय के शिक्षक है उसी विषय के शिक्षक से। ये प्रक्रिया 10 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। ठीक। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी अपडेट, यानी अंतर जिला महिला शिक्षकों का ट्रांसफर 30 जून से पहले तय है। म्यूचुअल ट्रांसफर से पहले जारी होगी अंतर जिला महिला की सूची। वर्ग 6 से 12 तक की महिलाओं शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, मतलब नॉर्मल जैसे अभी तक हुआ। बाकी पुरुष अंतर जिला शिक्षकों का ट्रांसफर म्यूचुअल से करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लगभग 8000 से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर होना संभव है, जिसमें महिलाएं भी हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो कुछ पुरुष शिक्षक भी आ सकते हैं। अब शिकायतों का होगा समाधान और जल्द इसकी जानकारी आपको मिलेगी। अगला है 3 से 4 दिन में सब अपडेट हो जाएगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इतना दिन जैसे धैर्य का परिचय दिए, वैसे नेक्स्ट वीक तक प्रतीक्षा कीजिए। जिस जिला में आप जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद प्रखंड सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ओटीपी के माध्यम से उनका मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा, फिर बात करके ही रिक्वेस्ट डाला जाएगा। 3 दिन के भीतर आप दोनों म्यूचुअल को शिक्षा कोष पर ट्रांसफर दिखेगा, उसको डाउनलोड करके नए विद्यालय में योगदान कर लेना है। अगर मनपसंद प्रखंड में कोई म्यूचुअल न मिले तो किसी भी प्रखंड में म्यूचुअल करके कम से कम आप अपने गृह जिला में आ ही जाएंगे, क्योंकि गृह जिला में रहते हुए भविष्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी या कार्यालय से अपने मनचाहे विद्यालय में जाने का आपको मौका जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेरा जो अपना मानना है कि जिस पद्धति से सरकार ने अब तक ट्रांसफर किया उसमें थोड़ा सा सुधार करके उसी पद्धति से सरकार स्वयं ट्रांसफर करे। अब ये कैसे हो सकता है कि जब सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी, इतने सारे लोग काम करने के लिए और इतना सारा डाटा सब कुछ सरकार के पास है, जब वो ट्रांसफर नहीं कर पाई है, उसमें कुछ दिक्कत हो गई, तो इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना जब स्थानांतरण स्वयं करेंगे तो सही और सटीक ही होगा। अब उसमें कहा गया 2 या 2 से अधिक या 10 लोगों तक अधिकतम ग्रुप बना के ट्रांसफर करना है। अगर उसमें से एक भी व्यक्ति ने ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया तो किसी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। इस और ये भी कहा गया कि बीपीएससी से बीपीएससी, विशिष्ट से विशिष्ट, नियमित से नियमित, इस आधार पे अगर किसी का ट्रांसफर होता है तो बहुत सारे लोग को नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो मुझे नालंदा से सिवान ही जाना है और मुझे वहां नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। और अभी तक जो भी ग्रुप बने हैं जिसमें 500 शिक्षक, 1000 शिक्षक, 10,000 शिक्षक है, 5000 शिक्षक है, जैसे ही स्थानांतरण से संबंधित पत्र जारी हुआ कि म्यूचुअल ट्रांसफर के माध्यम से होना है, लोगों ने अपना डाटा देना शुरू किया कि मैं इस जिले में हूँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ है, मैं यहाँ चाहता हूँ। मैं खुद नालंदा में हूँ और मैंने अपना सीवान में जितने भी ग्रुप है मैं जुड़ा था, मैंने देखना शुरू किया। तो मुझे अभी तक एक भी सीवान से जो ग्रुप में जो बना हुआ है हम लोगों द्वारा उसमें नहीं पाए, हम अपना खुद नहीं पाए कि हम कहाँ जाएं। हमको मिला ही नहीं मेरा ऑप्शन। तो यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि सबका म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिससे उनको इसका लाभ होगा। बाकी सरकार है, सरकार अपने हिसाब से चीजों को करेगी। आइए आगे का समाचार देखते हैं, जो समाचार
या प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक आता है। इसमें लिखा है आंकड़ों की जांच और सत्यापन 30 सितंबर तक, मतलब नए पदस्थापित शिक्षकों की प्रविष्टि व इंपोर्ट करना अनिवार्य है। यानी टीचर प्रोफाइल मॉड्यूल के तहत नए पदस्थापित शिक्षकों की प्रविष्टि व इंपोर्ट करना अनिवार्य है। इस क्रम में सभी शिक्षकों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से अद्यतन करते हुए प्रविष्ट करते हुए पोर्टल पर वैलिडेट करनी है। वैसे शिक्षक जिनकी मृत्यु, निलंबन या ट्रांसफर आदि हो गया, उन्हें ड्रॉप बॉक्स में डालने का निर्देश दिया गया है। स्कूल एवं फैसिलिटी प्रोफाइल मॉड्यूल के तहत स्कूल के एचएम का नाम, मोबाइल नंबर भी अद्यतन कर लेना है। स्कूल भवन की स्थिति, कमरों की संख्या, स्कूल में पेयजल, शौचालय, चारदीवारी, रैंप और बिजली से जुड़े आंकड़ों की सही प्रविष्टि अद्यतन करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को रसोइयों की ट्रेनिंग। यानी मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए या उससे और अच्छी गुणवत्तापूर्ण भोजन बच्चों को मिले, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके, उसके लिए रसोइयों को ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो हर जिले के 2 प्रखंडों में संसाधन सेवियों और 3 रसोइया व सहायकों को राज्य स्तर के माध्यम से ट्रेनिंग कराया जाएगा। अगला है शिक्षक समूह बना परस्पर ले सकेंगे ट्रांसफर। यानी 3 दिनों में जारी होगा तबादला आदेश। आवेदन के बाद 7 दिनों में अपने नए विद्यालय में आपको योगदान करना है। एक ही कैटेगरी में करना होगा अनिवार्य। यानी समूह के सभी शिक्षक का एक ही कैटेगरी, जैसे नियमित से नियमित, विशिष्ट से विशिष्ट, विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक। तो अगर इस तरीके से होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रांसफर होना, जो मेरा मानना है। अगला ई शिक्षा कोष पर देख सकेंगे शिक्षकों की सूची। यानी ई शिक्षा कोष में लॉग इन कर शिक्षक अपने जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कुछ शिक्षक अधिकतम वैसे 10 शिक्षकों का चयन कर सकेंगे जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक है। ओटीपी से संबंधित शिक्षकों को मोबाइल नंबर प्राप्त होगा, फिर उनसे संपर्क करके इच्छित विद्यालय का आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है शिक्षक 10 जुलाई से विद्यालय का चयन कर सकेंगे और ये चलेगा 31 जुलाई तक, और अपना स्थानांतरण स्वयं कर सकते हैं। शिक्षकों को मिला स्वयं स्थानांतरण का अधिकार। 3 दिनों में तबादले के आदेश और 7 दिनों में योगदान करना अनिवार्य। 10 तारीख से शुरू होगी ये प्रक्रिया। 20% महिला शिक्षकों का ही हुआ है अंतर जिला स्थानांतरण। मुजफ्फरपुर से खबर आई है। दरभंगा समेत कई जिलों में एक भी महिला शिक्षिका का अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुआ है। विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने आरोप लगाते हुए अपर मुख्य सचिव से कार्रवाई की मांग की है। ब्रजवासी ने कहा है वर्ग 1 से 5 में, यानी कक्षा 1 से 5 तक की जो महिला शिक्षिका है, 80% वैसे शिक्षक शिक्षाओं का स्थानांतरण किया गया है जो पूर्व से ही अपने जिले में कार्यरत थी। अंतर जिला में अनुमानतः 20% महिला शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाया है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां अंतर जिला स्थानांतरण ना के बराबर किया गया। दरभंगा उन जिलों में आगे है। दरभंगा जिले से दूसरे अन्य जिलों में स्थानांतरण की इच्छुक महिला शिक्षिकाओं के आवेदन को छुआ तक नहीं गया है। तो और इन्होंने कहा कि 1 साल तक के प्रतिबंध को हटाने की भी मांग इन्होंने की है। अगला है बीपीएससी 71 में रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 1298 हुई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक है। आप लोग जल्दी से आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा 30 अगस्त को संभावित है। अगला है अब ट्रांसफर प्रोसेस को लेकर टीचर में आक्रोश। यानी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने स्थानांतरण प्रक्रिया पर आक्रोश जताया है। बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन ने यानी गोपुट ने पत्र लिखकर शिक्षा विभाग से स्पष्टता की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक ने कहा कि दिसंबर 2024 से ही नए स्कूल की बाट जो रहे शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने गर्मी की छुट्टियों के उपरांत नए विद्यालय में पदस्थापना का भरोसा दिया था, लेकिन विद्यालय खुलने के उपरांत भी शिक्षक स्थानांतरण के लिए तरस गए। उन्होंने विभाग की नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए मांग की कि आखिर किन शिक्षकों का स्थानांतरण किन कारणों से नहीं हो सका। शिक्षा विभाग इसे स्पष्ट करे। विभाग लगातार शिक्षकों को उकसा रही है तथा उनके धैर्य की परीक्षा ले रही है। 6 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। विभाग स्थानांतरण के नाम पर बस खाना पूर्ति कर रही है। विशिष्ट शिक्षकों को तो क्षमता परीक्षा के समय जिला भी आवंटित कर दिया गया था, इसके बावजूद उन्हें स्थानांतरण से वंचित रखा गया। विभाग से मांग करते हैं कि वह स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर कितने शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है इस शिक्षा कोष पर देख सकेंगे शिक्षकों की सूची। ये समाचार भी मैंने आपसे बता दिया। इसमें लिखा पटना हाई कोर्ट में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर केस किया गया है। आप लोग देख सकते हैं केस नंबर वगैरह वेटिंग में है, कौन से जज के यहाँ है, कैसे है, कब होगा। ठीक है, अगला है तृतीय चरण में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापकों को वेतन भुगतान अग्रिम कार्रवाई करने के संबंध में साहिला जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशक हैं सभी
जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा। इन्होंने कहा है, विषय है तृतीय चरण यानी बीपीएससी टीआरई के तहत योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापकों के वेतनात् भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में इसमें इन्होंने अवगत कराया है। इन्होंने कहा उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लेना चाहेंगे जिसके माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा तृतीय चरण के तहत विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों से जिन विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया उन्हें दिनांक 30/6/2025 तक विद्यालय में योगदान हेतु समय दिया। मैंने समय बढ़ाया गया था, पहले मई तक था, उसको बढ़ा के 30 जून कर दिया गया। आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति विद्यालय अध्यापक को एनपीएस से आच्छादित किया जाना है। इस हेतु उन्हें प्रान नंबर होना आवश्यक, यानी आप जब प्रान नंबर बनवा लेंगे तो आप एनपीएस से आच्छादित हो सकते हैं। आप इससे भी अवगत है कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं एनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ई एनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है। इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटित हो जाएंगे। सुलभ प्रसंग हेतु विद्यालय अध्यापकों के लिए प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका 1 के रूप में अनबोर्ड है। अब इसमें कहा गया जब आपका प्राण हो जाएगा तो उसके बाद आपका एचआरएमएस पोर्टल अनबोर्डिंग कराया जाएगा। तो अनबोर्डिंग अपने आप होगा। आपको कैसे चेक करना है कि आप एचआरएमएस पोर्टल बिहार डालेंगे, चल जाएंगे, लॉगिन आईडी यूजर आईडी पासवर्ड होता है। पहली बार आपको मोबाइल नंबर के थ्रू जाना पड़ेगा, वहां पे ओटीपी आएगी। अगर आपका बन जाता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका एचआरएमएस अनबोर्डिंग हो गया। बस आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आपका एब्सेंटी मांगा जाना, उसके बाद आपका वेतन बन के आ जाएगा। और जो लोग डालते हैं एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनका एचआरएमएस अनबोर्डिंग नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी वेतन जल्द मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, प्राण जनरेट कैसे होगा आप इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया है, आप लोग इसको धीरे धीरे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। ठीक है, बाकी प्राण जनरेट के संबंध में बहुत सारी न्यूज मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है। ठीक है, नहीं तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप प्राण जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये विभिन्न जिला का डीडीओ कोड है। आप देख सकते हैं, आप जिस जिला में हो उस जिले का डीडीओ कोड इस्तेमाल करना होगा आपको, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वाह सर जी, पहले बोला जिला खोजो, फिर बोला अनुमंडल खोजो, फिर बोला ब्लॉक खोजो, फिर बोला पंचायत खोजो, अब बोल रहे हैं शिक्षक खोजो। कुछ दिन बाद बोलेंगे हे पार्थ तुम स्वयं को खोजो। या भटकाने से कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया पर इस तरह की मीम ट्रांसफर को लेकर वायरल थी, तो मैं आप लोगों के पास लेकर आया। इसके माध्यम से मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। अगला है, आपको इस शिक्षा कोर्स पर पूरे बिहार के टीचर्स की लिस्ट दिखेगी, जिससे भी जिला की देखना चाहेंगे वह जिला सिलेक्ट करना होगा। फिर आप अपना देख पाएंगे उस जिले में कौन सा टीचर कहाँ जाना चाहता है, और ओटीपी के माध्यम से उनका मोबाइल नंबर भी देख सकेंगे, जिसके माध्यम से कांटेक्ट कर सकेंगे। इसलिए अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना डाटा ग्रुप में डाल रहे हैं, जिससे मैसेज की भरमार आ जा रही है। और विभिन्न शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आप डेटा सेव करेंगे, जिससे कोई उस जिले में जाना चाहेगा तो उस जिले की लिस्ट आपके सामने होगी। यानी कि ये एक तरीके से आप लोगों के सामने डेमो है, आप इसको देख सकते हैं। डेमो किसी ने बनाया है खुद से, और ये एक तरीके का दोस्तों डेमो वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग भर रहे हैं, ये सही है या गलत है या क्या है नहीं मालूम, लेकिन ये किसी शिक्षक के द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ शिक्षक लोग आप अपना अपना देख सकते हैं भर के। बाकी अगर आपको सही लगे तो आप करें, आपको ना सही लगे तो आप ना करें। अगला है, ससुराल से मिल रही धमकी, परिवार छोड़ो या नौकरी। नेहा ने बताया कि 13 साल से मायके में रहकर नौकरी कर रही हूँ, जो 10 पंचायतों का विकल्प दिया था उनमें से एक भी नहीं मिला। अब ससुराल वाले धमकी दे रहे हैं कि परिवार छोड़ो या नौकरी। हम क्या महिलाएं हमेशा इसी तरह से आसक्त रहेंगे? क्या करें हम, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा की बातें अभी अधूरी ही थी कि उनकी आंखें भर आई। ठीक है, गाइडलाइन में उलझे शिक्षक, यानी
तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों की आस टूटने लगी। स्थानांतरण को शिक्षा विभाग की गाइडलाइन ने उन्हें उलझा दिया। विभाग के आदेश से जहां शिक्षकों के तबादले की उम्मीद जगती है, दूसरे आदेश से उम्मीद टूटने लगती है। ठीक है, अगला पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश वापस लेने की बहुत सारे लोगों ने मांग की है। आइए देखते हैं क्या है। बिहार विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश वापस लेने की मांग शिक्षा विभाग से की है। बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष दीपांकर गौरव एवं महासचिव अनिश सिंह ने पारस्परिक स्थानांतरण को आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इससे शिक्षक अपने पसंदीदा स्थान पर नहीं जा सकेंगे। इस पर तत्काल रोक लगाते हुए रिक्तियों के अनुरूप स्थानांतरण की मांग संगठन ने की है तथा कहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षक आंदोलन पर उतरेंगे। अगला म्यूचुअल ट्रांसफर का शिक्षकों ने किया विरोध, सामूहिक आत्मदाह की दी है चेतावनी। 6 महीने से चल रहे ट्रांसफर की प्रक्रिया को अचानक बदलना गलत बताया है। ठीक है, अगला है समाचार। इसकी सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है तो आप लोगों तक पहुंचाना है। म्यूचुअल ट्रांसफर के आदेश के बाद गुस्से में शिक्षक संघ, शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने चेतावनी दी है। 5 जुलाई तक हर शिक्षकों के ट्रांसफर की मोहलत दी है। सीएम नीतीश और एसीएस से सिद्धार्थ से की है अपील, कहा म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश तत्काल वापस लें। अंतर जिला पुरुष, अंतर जिला महिला का 3 दिनों में करे ट्रांसफर। वहीं स्पेशल कैटेगरी सेम जिला और पटना जिले के लिए 5 जुलाई तक की दी है मोहलत। दिव्यांगों और बीमारों के ट्रांसफर में फिर से करे संशोधन, कहा म्यूचुअल ट्रांसफर में 50 साल में भी जोड़ी नहीं ढूंढ पाएंगे शिक्षक। 5 जुलाई को पटना में बड़ी बैठक के बाद सड़क पर उतरेंगे शिक्षक। मानसून सत्र में भी ट्रांसफर नीति पर का होगा विरोध। ठीक है, ट्रांसफर के आदेश पर गुस्से में टीचर, म्यूचुअल ट्रांसफर के आदेश से नाराज, सरकार के आदेश वापस लेने की मांग। 5 जुलाई को शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक। अगला है मांग नहीं मानने पर करेंगे प्रदर्शन। सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन से संबंध में नोटिस जारी हुआ है। आप सभी लोग जाकर अपना अपना रिजल्ट ले लें। ठीक है दोस्तों, शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर जल्द जारी होगी गाइडलाइन। 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के शिक्षकों को करना होगा इंतजार। हफ्ते भर में योगदान नहीं करने पर रद्द होगा समूह के शिक्षकों का स्थानांतरण। हफ्ते भर में आपको कर लेना। अगर किसी एक भी व्यक्ति ने स्थानांतरण ज्वाइनिंग नहीं किया या कुछ भी ऐसी चीजें हुई तो सारे लोगों का स्थानांतरण रुक जाएगा। अगला है आंगनबाड़ी केंद्रों में 91 लाख बच्चों को मिलेगी प्री स्कूल किट। तो प्री स्कूल किट में क्या क्या सामग्री रहेगी? खिलौने जैसे डॉक्टर सेट, रंगीन मोम, पेंसिल, बड़ी गेंद, रस्सी, पतला धागा, मोती के साथ कई और खेल सामग्री, शिक्षा संबंधी सामग्री, झूले, पहेलियां, शैक्षिक नक्शे, शैक्षिक सामग्री, कहानी की किताबें, टेबल कुर्सियां, मेडिसिन किट यानी प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सामग्री। किट देने का यह है मकसद, यानी बच्चों को खेल खेल में सीखने में मदद करना। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल जैसे माहौल देना, बच्चों को सीखने की क्षमता और समझ को बढ़ाना, बच्चों को मनोरंजन के तरीके से सीखने के अवसर देना, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करने में आसानी होना, आंगनबाड़ी सेविकाओं को बच्चों को सिखाने पर जोर देना। इस तरीके से सरकार सोच रही, जो एक अच्छा कदम है। ठीक है, अगला हफ्ते भर में योगदान नहीं करने पर स्थानांतरण होगा, समूह के शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द। अगला है सक्षम प्राधिकार की ओर से जारी प्रमाण पत्र होंगे मान्य, यानी सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र, अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य का जाति प्रमाण पत्र भी होंगे मान्य। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि आवास या आवंटन प्रमाण पत्र भी माने जाएंगे वैध। अगला समाचार निकला है पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। इसमें निर्देश दिया गया कि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय एवं जिले के सभी बीएलओ के रूप में कार्यरत सभी शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित निर्देश दिया जाता है कि पत्र की कंडिका 9 का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। बीएलओ के रूप में नामित शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन पूरे समय कार्यावधि करेंगे एवं आप अपनी उपस्थिति इस शिक्षा कोष पर मार्क ऑन ड्यूटी दर्ज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों आज आइए आज के अन्य समाचारों की तरफ बढ़ते हैं। आज के अन्य समाचार में पहला समाचार है ट्रांसफर अपडेट, यानी इसमें कहा गया था कि आज शाम तक मिल सकता है 6 से 8 तक के अंतर जिला महिला गृह जिला पुरुष एवं महिला का इस शिक्षा कोर्स पर नए विद्यालय माउंटेन, जो कि आया नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है, सटीक और सही इन्फॉर्मेशन बिना इधर उधर की बात किए अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस तरीके से चीजें की जा रही हैं, तो आप मुझे मोटिवेशन या हौसला प्रदान करने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि 160 से 170 सब्सक्राइबर और बचे हैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में दोस्तों। तो कृपया आप लोग एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।